लोभ रूप विभावे है, उनके अभाव स्वभावमय। उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय। निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम। रमण ही तप त्याग है, निज रमण आकिंचन्य है। निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमणता ब्रह्मचर्य है। निज रमणता 10 धर्म है, निज जानना पहचानना। जमना धर्म का मर्म है, अरिहंत है 10 धर्म धारक। धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उपजाय है। मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण। वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। उन्हें हम करते नमन। 10 लक्षण महापर्व आत्मा से परमात्मा बनाने की विधि बताने वाले ये पर्व 10 लक्षण रूपी इस फैक्ट्री में जो अपने आप को डाल देगा वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में परमात्मा बन के निकलेगा। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हो तो इंजीनियर बन के निकलता है, मेडिकल में एडमिशन लिया हो तो डॉक्टर बन के निकलता है। हमारे महाविद्यालय में शास्त्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया हो तो विद्वान बन के निकलता है। ऐसे ही ये 10 धर्मों वाली फैक्ट्री है, ये यूनिवर्सिटी है जिसका एडमिशन इस 10 लक्षण धर्म रूपी यूनिवर्सिटी में होता है। वह जीव परमात्मा बन के निखरता है। ध्यानत राय जी लिखते हैं, ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। ध्यानत राय जी कहते हैं कि भैया यदि मोक्ष महल में कदम रखना है तो इन 10 सीढ़ियों पर चढ़ करके कदम रखा जाएगा। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, पेड़ी मतलब सीढ़ियाँ, इन 10 धर्मों रूपी सीढ़ियों पर चढ़कर मोक्ष रूपी महल की प्राप्ति होती है। हम लोग इन 10 लक्षण धर्मों की आराधना कर रहे हैं, करना भी चाहिए, धूमधाम से मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। हमारे पर्व हैं, हम नहीं मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे, कौन मनाएगा। लेकिन मनाना कैसे है ये तो पता हो। ये 10 लक्षण धर्म हैं, ये 10 लक्षण आत्मा की पर्यायें हैं। धर्म बाहर में नहीं, धर्म अंदर में होता है। जो धर्म आत्मा की पर्याय में हैं वो धर्म आत्मा में प्रकट होंगे, वो धर्म बाहर में नहीं होंगे। आज तक धर्म के नाम पर पूजा पाठ किया है, आज तक धर्म के नाम पर व्रत उपवास किए हैं, आज तक धर्म के नाम पर तीर्थ यात्राएं की है, दान दिया है, व्रत उपवास आदि किए हैं, लेकिन सच्चे धर्म को नहीं पहचाना। ये 10 लक्षण धर्म क्रिया रूप नहीं है, ये 10 लक्षण रूप परिणाम रूप भी नहीं है। ये 10 लक्षण तो अभिप्राय बदलने का नाम है, मान्यता बदलने का नाम है। अभिप्राय और मान्यता बदलेगी तो समझना चाहिए धर्म हुआ, और यदि अभिप्राय और मान्यता अनादिकालीन चली आ रही है तो धर्म नहीं हुआ है, धर्म का भ्रम हुआ है। आज तक हमें धर्म करने का भ्रम हुआ है। हम सब अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं ना अतुल भाई, कितने धर्मात्माएं हम तो, कितने धर्मात्माएं, बहुत धर्मात्माएं, बहुत धर्मात्माएं।
और कदाचित बोलचाल की भाषा में आप ये भी कह देवें कि नहीं नहीं हम तो धर्मात्मा नहीं मानते। हिमांशु भाई कदाचित ये बात कह दे, नहीं हम धर्मात्मा थोड़ी ना मानते हैं। जितने लोग अभी सुन रहे हैं सब स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हैं, जितने चेहरे मेरे सामने हैं, नहीं हम धर्मात्मा नहीं मानते, हम धर्मात्मा नहीं मानते। सुनो, तब पता चलता है जब सामने वाला हमें पापी कह करके पुकारता है। तब पता लगता है जब सामने वाला कहता है अरे ये काय के धर्मात्मा है, ये ढोंग करते हैं। क्या जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो हमारे अंदर का धर्मात्मापन उछल करके बोलता है कि क्या बात करते हो, कैसे नहीं हूं मैं धर्मात्मा, मैं नहीं हूं तो क्या तुम धर्मात्मा हो। रोजाना मंदिर जाता हूं, रोज दर्शन करता हूं, रोजाना 4 पूजा करता हूं, इतने सालों से रात को नहीं खाया, इतने सालों से रात को पानी नहीं पिया, इतनी बार शिखर जी की यात्रा कर ली, इतनी बार बुंदेलखंड की यात्रा कर आया, इतनी माला रोजाना फेरता हूँ, छना हुआ पानी पीता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता हूँ, इतने विधान कर लिए, इतने अनुष्ठान कर लिए, दिन में 4 घंटा प्रवचन सुनता हूँ, और क्या जान लोगे क्या कितना धर्मात्मा। हाँ भाई समझ में आ गया तुम कितने धर्मात्मा हो। 4 घंटा दिन भर में इन शुभ क्रियाओं में बिताने से अपने आप को हम धर्मात्मा समझ रहे हैं, कहने में शर्म आ रही है। मान तो रहे हैं अपन, कहने में शर्म, कह कैसे देवें धर्मात्मा, क्योंकि पढ़ाते तो यही है ना कि इसमें धर्म नहीं है, कर्णेंद्री के माध्यम से सुना तो है ना कि इसमें धर्म नहीं है, इसलिए कहने में तो संकोच होता है, लेकिन अभिप्राय में बैठा हुआ है। अभिप्राय में जो ये धर्मात्मापन बैठा है, या थोड़ी बहुत क्रियाकलाप करके अपने आप को श्रेष्ठ मानने रूप प्रवृत्ति है, इसे जिनागम में मान कह करके पुकारा गया है। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है, और श्रीमद् राजचंद्र जी साहब कहते हैं कि यदि इस मनुष्य गति में मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। क्या? और हम कहते हैं घमंड तो बिल्कुल नहीं है हमारे में। नहीं नहीं साहब, बिल्कुल घमंड नहीं है, बिल्कुल मान नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप। भाई साहब, कोई व्यक्ति हमें गालियां देता है, अपमान करता है, अपशब्द कहता है, तो हमें गुस्सा आता है, और जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें अभिमान हो जाता है, मान हो जाता है। माने निंदा और प्रशंसा दोनों ही परिस्थितियों में हम सहज नहीं रह पाते। निंदा और प्रशंसा दोनों ही बातें हमें बर्दाश्त नहीं हो पाती, हम हृदय से बर्दाश्त नहीं कर पाते। माने हमारा हाजमा इतना कमज़ोर है कि हम बात बात में विचलित हो जाते हैं। दादा ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में, पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा वाक्य आपको बोल करके सुनाता हूँ। बहुत मज़ेदार वाक्य है। जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, ध्यान दीजिएगा, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती है। क्या कहा सिद्धार्थ भाई? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी दोनों ही हवाएं परेशान करती हैं। थोड़ी सी गर्म हवा लगने पर उन्हें लू लग जाती है, और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने पर उन्हें जुखाम हो जाता है। किन की बात चल रही है? जिनका शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उनकी। इसी तरह से जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है उन्हें भी निंदा और प्रशंसा दोनों ही हवाएं परेशान करती हैं। निंदा की गर्म हवा लगने पर उन्हें क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवा लगने पर उन्हें मान का जुखाम हो जाता है। ध्यानत राय जी ने पूजन में बहुत सुंदर शब्द लिखे, मान करन को कौन ठिकाना। क्या इस मान करने का क्या ठिकाना है, इस घमंड का क्या ठिकाना है। बात बात में घमंड हो जाता है। सुरेश भाई आपकी हंसी बहुत अच्छी लग रही है, बस इतना सा कहना था, और फिर क्या था, थोड़ा सा कमर सीधी हो गई, तन गए। क्या इतना ही तो है, और क्या है। आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आप नहीं, आपकी चप्पल बहुत अच्छी लग रही है। क्या छोटी छोटी सी बातें
कभी दांत की प्रशंसा होती है, कभी कपड़ों की प्रशंसा होती है, कभी चश्मे की प्रशंसा होती है, कभी बालों की प्रशंसा होती है, कभी आपकी चाल की प्रशंसा होती है, कभी आपकी वाणी की प्रशंसा होती है। अरे ये सब पर की प्रशंसा है। जिस प्रशंसा को अपनी प्रशंसा मान लिया, ये मान का आधार है, इससे घमंड जन्म लेता है। पहले अपने को अपने स्वरूप जाने तो सही कि मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को अपने रूप नहीं मानता हूँ। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मुझे इस बात का परिचय नहीं है कि आखिर में मेरा स्वरूप क्या है। जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, जब हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, तो फिर पराई प्रशंसा में, झूठी प्रशंसा में घमंड किए फिरते हैं क्या। और कई बार तो ऐसा भी होता है, यदि कोई बाहर से प्रशंसा न करे तो खुद ही पूछ लेता है मैं कैसा लग रहा हूं क्या। पंडित जी लड्डू बनाए हैं, आपको तो खाने पड़ेंगे। अब जैसे तैसे करके वो पूरा लड्डू गया पेट में, पंडित जी कैसे लगे क्या। अरे अच्छे लगे होते तो पंडित जी खुद ही कह देते। आप ये पूछ करके क्या जवाब सुनना चाहते हैं? यही तो सुनना चाहते हैं ना कि अच्छे लगे। और ये क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि सबको प्रशंसा अच्छी लगती है, निंदा बुरी लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है। निंदा बुरी लग रही हो चाहे प्रशंसा अच्छी लग रही हो, दोनों ही विकार है, दोनों ही विकृतियां हैं। मान करण को कौन ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं है। छोटी छोटी सी बातों के आधार पर घमंड हो जाता है, बात बात में घमंड करने लग जाते हैं। अब कहाँ तक कहें, इस वाक्य का जितना विस्तार आपको करना हो वो सब विस्तार कर लीजिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में 8 वस्तुओं के आधार पर घमंड की चर्चा की है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में मूल श्लोक लिखा समंत भद्र स्वामी ने, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मयः। रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं ना क्या, विपिन जी पढ़ा रहे हैं। बोले ये जो 8 बातें कही है, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 चीज़ों के आधार पर मान होता है। इन 8 बातों के आधार पर घमंड खड़ा होता है। और ये 8 चीज़ें स्वाश्रित नहीं है, पराश्रित है। बहुत सुंदर चिंतन इसके संदर्भ में दादा ने प्रस्तुत किया है। बातें तो बहुत सारी ऐसी उछल रही है दिमाग में, क्या निकलेंगी और क्या बताऊंगा पता नहीं। जो बातें आएगी सो आएंगी। लेकिन ऐसा लिखा, दुनिया में लोगों को ऐसे लगता है जैसे धन का मद तो धन वालों को होता होगा, बल का मद तो बल वालों को होता होगा, रूप का मद तो रूप वालों को होता होगा क्या, जाति कुल का मद तो उच्च जाति कुल वालों को होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब। यदि इस तरह से माना जाएगा तो ज्ञान मद ज्ञानियों के मानना पड़ेगा क्या। लेकिन ज्ञान मद ज्ञानियों के नहीं होता, ज्ञान मद अज्ञानियों के होता है। इससे सिद्ध होता है कि जब ज्ञान का मद अज्ञानियों के हो सकता है तो धन का मद निर्धनों के क्यों नहीं। बोलो, यदि इन्हीं बातों के आधार पर घमंड माना जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। जिसके पास में धन नहीं है उसके तो धन का मद नहीं होगा, जो रूपवान नहीं है, बदसूरत है, उसके तो रूप का मद भी नहीं होगा, और जो जिसके बल नहीं है उसके बल का मद भी नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए, यदि इस तरह से मद का अभाव माना जाए तो फिर जो व्यक्ति बलवान नहीं है, कमज़ोर है, जो व्यक्ति कुरूप है, जो व्यक्ति निर्धन है, जो व्यक्ति नीच जाति कुल वाला है, जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, रिद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ऐसे मूर्ख, नादान, बदसूरत, कुरूप, हीन जाति कुल वाले व्यक्ति को क्या आप उत्तम मार्दव धर्म का धनी मानने के लिए तैयार हैं? अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कैसे होगा? तो यही तो आप कह रहे हैं, यही तो आप समझ रहे हैं, आपकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है
कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं, गहराई से विचार करने योग्य है। भाई साहब, ज्ञान का मद ज्ञानियों के नहीं होता, अज्ञानी के होता है। अरे अकेले ज्ञान मत की ही क्या बात करें, 8 ही मद अज्ञानियों के होते हैं। ज्ञान का मद उनके होता है जिन्हें ज्ञान नहीं है। देखिए, जिनके पूर्ण ज्ञान है ना, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को ज्ञान का मद नहीं होता, बल्कि उन्हें ज्ञान का मद होता है जिन्हें थोड़ा बहुत आधा कचरा ज्ञान है। हम आप जैसे लोग क्या, जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है और हम ये, अरे आप समझते, अरे मेरे को तो मैं तो अरे तुम्हें पता है क्या मेरे को कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है मेरे को, कितने शास्त्र और कितने शास्त्रों के रेफरेंस मुझे कंठस्थ है। तुम क्या हो, मुझे कितने सालों से मैं व्याख्यान करता हूँ, कितने समय से। तो कहते हैं भाई, अध जल गगरी छलकत जाए। क्या भैया, ये अधूरा ज्ञान है, ये एक क्षयोपशम ज्ञान है। और पंडित जी, जिस ज्ञान का आप अभिमान कर रहे हैं, इस ज्ञान का भरोसा ही क्या है। सर पर एक चोट पड़ती है और सारा ज्ञान गायब हो जाता है। मिनट सेकंड भी नहीं लगते हैं, गायब हो जाता है सब कुछ। नाम भूल जाता है, गांव भूल जाता है, पद प्रतिष्ठा भूल जाता है, क्या सारी गाथाएं गायब हो जाती है दिमाग से, याददाश्त चले जाती है। ये क्षयोपशम ज्ञान, ये घमंड करने योग्य नहीं है। धन और बल के मद में क्या दम है, रात बदलते ही परिस्थितियां बदल जाती है। अच्छे अच्छे धनवान व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाते हैं। करोड़पति व्यक्ति के करोड़ में क हटने में कितनी देर लगती है। करोड़ का क हट जाता है तो वो करोड़ से रोड़पति रह जाता है। बलवान व्यक्ति कब रातों रात दस्त लग जाए और दुर्बल हो जाए, खटिया पकड़ लेवे, क्या भरोसा है। कितने उदाहरण, कितने प्रसंग बड़े बड़े संपन्न व्यक्तियों के यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि भैया इस अभिमान में कुछ दम नहीं है। किस बात का अभिमान करें हम, किस बात का घमंड करें हम, है कुछ नहीं और घमंड हमारा 7वें आसमान पर रहता है। हम सबकी यही दशा है। अच्छे अच्छे सुंदर व्यक्तियों को बदसूरत होते हुए देखा है। सन 80s की जो फिल्म हीरोइनें हैं, उनको यदि आज आप देखें तो आपको लगेगा ये क्या हो गया इनको, क्या माने शक्ल ही बदल गई। अपनी 20 साल की उम्र की शक्ल फोटो देखें और आज 60 साल की उम्र की शक्ल देखें तो अपने आप को ही ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो होना ही था। क्योंकि रूप का अभिमान करने वालों का रूप बिगड़ेगा नहीं तो और क्या होगा। जिसने जिस वस्तु का अभिमान किया और वो वस्तु तो जाएगी। देखो एक बात नक्की है, जिसने पर के आश्रय से अभिमान किया ना, उसका अभिमान चूर चूर हुए बिना नहीं रहेगा। संयोगों के आश्रय से किया गया अभिमान निश्चित तौर पर खंडित होता है। हमारा अभिमान ही संयोगों के आधार पर हो रहा है। शरीर से हो रहा है, संयोग से हो रहा है, परिस्थिति से हो रहा है, धन से हो रहा है, वैभव से हो रहा है, संपत्ति से हो रहा है। लोग प्रशंसा कर रहे हैं, इस बात से हो रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं, इस बात से हो रहा है। कितने लोग सामने बैठे हैं, इस बात से अभिमान हो रहा है। इसका मतलब हमारे अभिमान का आधार ही पर है, और पर तो शाश्वत रहता नहीं है, पर तो परमानेंट रहता नहीं है। यदि पर के आधार से अभिमान किया है तो पर के बदलते ही ये अभिमान चला जाएगा, अभिमान को ठेस पहुंचेगी, झटका लगेगा भाई साहब। इसलिए सरलता चाहिए। मृदोर भाव है मार्दवम, मार्दव तो सरलता की बात करता है, क्या मार्दव तो कोमलता की बात करता है, सरलता नहीं, सहजता। सरलता और सहजता में फर्क है क्या। सरलता वो आर्जव धर्म का काम है और सहजता ये मार्दव धर्म का काम है। सरलता और सहजता, आज हम सहजता की चर्चा कर रहे हैं, कल सरलता की चर्चा करेंगे उत्तम आर्जव धर्म के दिन। कुछ फर्क ख्याल में आता है क्या, बारीक बातें हैं। सहज होना चाहिए। अभिमानी व्यक्ति पीछे झुकता है तो दीनहीन आगे झुकता है। कहते हैं भैया
अकड़ दोनों में, एक में पीछे की तरफ झुक रहा है और दीनहीन आगे झुक रहा है। सहजता दोनों में नहीं है। निरभिमानी मार्दव धर्म के धनी व्यक्तियों में सहजता होती है, घमंड नहीं होता है। ये सहजता मृदोर भाव है। आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो अत्यंत सहज है। एक बात कहूँ, सबको सम्मान चाहिए, सबको मान चाहिए, सबको प्रशंसा चाहिए। हर व्यक्ति अपनी नाक का सवाल देखता है। अरे क्या बात करते हो साहब, मेरी नाक का सवाल है, आप क्या बात करते हो, ऐसे कैसे मैं उनके आगे झुक सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे उनसे माफ़ी मांग सकता हूँ। अपनी नाक देखता है हर व्यक्ति। हम ये कहते हैं कि सुन भाई, जो ज़्यादा अपनी नाक का सवाल करता है, उसकी नाक इतनी लंबी हो जाती है कि ज़मीन पर रखड़ती हुई चलती है, अगले भाव में हाथी बन जाता है। नाक की बात करता है ना। और सुन, यदि नाक ही देखना हो तो हमारे परमात्मा अपनी नाक देखते हैं। नाक देखने का मतलब अपने स्वरूप को देखना है। यदि प्रशंसा ही करवाना चाहता है तो इन दुनिया के लोगों से प्रशंसा क्या सुनने की बात रखता है। हमारी प्रशंसा तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा करते हैं, उसे क्यों नहीं देखता है। प्रशंसा चाहिए ना, प्रशंसा। सम्मान समारोह होना चाहिए साहब, सम्मान समारोह रखो हमारा, कि किसके माध्यम से, कौन करेगा सम्मान। ये रिक्शे वालों को बुलाया है, शराबी कबाबी लोग हैं, ठेले वाले हैं, इनको बुलाया है और चौराहे पर आपका सम्मान करेंगे रिक्शे वाले, तो कैसा लगता है आपको। और ये कहें कि नहीं नहीं, राज्यपाल से सम्मान होना है, मुख्यमंत्री से सम्मान होना है, नहीं राष्ट्रपति से आपका सम्मान होना है, तो कैसे गौरव की अनुभूति होती है। इसका मतलब सम्मान यदि सम्माननीय व्यक्तियों से मिले तो उसकी वैल्यू है। जो भी सम्मान है वो सम्माननीय व्यक्ति से मिलना चाहिए ना। हम ये कह रहे हैं भैया तुम हमारा क्या सम्मान करोगे, हमारा सम्मान तो सम्यक दृष्टि करते हैं, हमारा सम्मान तो भावलिंगी संत करते हैं, हमारा सम्मान तो मुनिराज करते हैं, हमारा सम्मान तो तीर्थंकर परमात्मा करते हैं। अरे वे हमें संजीव नहीं जीव देखते हैं क्या, वे हमें आत्मा नहीं परमात्मा कह करके पुकारते हैं। इससे बढ़िया सम्मान और क्या होगा क्या। वे कह रहे हैं भाई तू परमात्मा है, कितनी बड़ी बात है, कितने गौरव की बात है हमारे लिए। गुरुदेव श्री फरमाते हैं बार बार प्रवचनों में, रोजाना रोज कहते हैं, अरे 100 इंद्रों की हाजिरी में, गणधर देव की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाए छे कि तमे परमात्मा छो। क्या क्या कि प्रभु ये तो नक्की करने दो कि आप परमात्मा हो कि अरे नहीं तमे परमात्मा छो। बद्धा जीव परमात्मा अच्छे, हर जीव परमात्मा है, हर जीव परमात्मा है। हर आत्मा में देखो भगवान बस रहा है, हर आत्मा में परमात्मा निवास कर रहा है। हमने आज तक कभी अपने स्वरूप को जाना नहीं, और जिन आधारों पर, जिन संयोगों के आधार पर हम अभिमान करते रहे, जिन परिस्थितियों के आधार पर घमंड करते रहे, वो घमंड तो खंडित होना ही है। जुगल जी बाबू जी साहब की पंक्तियां हैं ना, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। जड़ पे झुकता है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, ये चेतन की मार्दव खंडित हो रहा है। ये मार्दव रूपी जो काया थी, ये काया खंडित हो रही है। ये अभिमान में जो कोई अकड़ के रहते हैं वे टूट जाते हैं। जिन्हें झुकना नहीं आता ना, क्या वे टूट जाते हैं भाई साहब। जगत में ऐसी कहावत चलती है, क्या झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ जाना तो मुर्दों की पहचान होती है। क्या मुर्दे अकड़ जाते हैं, जिसमें जान होती है वही झुकता है। विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए। करी विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। विनय चाहिए, विनय। कितनी विनय होनी चाहिए, कितनी सरलता होनी चाहिए, कितनी सहजता होनी चाहिए, कितनी विनम्रता होनी चाहिए। किनके प्रति विनय? देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय, पंच परमेष्ठियों के प्रति विनय। अरे हम हैं क्या, कुछ भी तो नहीं है। क्या चक्रवर्तियों के सामने देखो तो कुछ नहीं है,
ज्ञानियों के सामने देखो तो कुछ नहीं है, कामदेव के सामने देखो तो हमारा रूप सौंदर्य क्या है, वैभव संपन्न लोगों के सामने देखो तो हमारे पास में क्या है, वेद विज्ञानी अनुभवी अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने वालों के सामने देखो तो हम दुखी अपराधी परेशान क्या है हमारे पास में? कुछ भी तो नहीं है जिस बात का अभिमान लिए हुए घूमते फिरते दिखाई देते हैं, कुछ भी तो नहीं है भाई साहब। लेकिन फिर भी हर बात बात में अभिमान है, छोटी छोटी सी चीज़ों में अभिमान है, ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। भैया कुछ नहीं है। जिन बातों का अभिमान कर रहे हो, जिन संयोगों का अभिमान कर रहे हो, अनंत बार प्राप्त करके छोड़े हैं, अनंत अनंत बार। इसलिए सहज हो जाओ, सहज रहना सीखो, सहज रहने का अभ्यास करो। पेड़ पौधे होते हैं ना, आंधी तूफान के समय में जो पेड़ पौधे झुक जाते हैं वे बच जाते हैं, और जो झुकते नहीं हैं वे जड़ से उखड़ जाते हैं। आपको पता है अपने जो दांत होते हैं क्या ये कठोर होते हैं, हमारी जीभ होती है वो नरम होती है, वो विनम्र होती है, उसमें लचक होती है। जो कठोर दांत हैं ये देरी से आते हैं क्या और जल्दी चले जाते हैं क्या। साल डेढ़ साल का होने पर आते हैं ना दांत, और बुढ़ापे में आते आते क्या होता है कि चले जाते हैं। जिनमें कठोरता है वे चले जाएंगे। दांत और जीभ का भी झगड़ा हो गया, जीभ ने कुछ कहा और दांत ने कुछ कहा और आपस में तू मैं होने लगी, एक दूसरे से विवाद होने लगा। जीभ दांत को कहती है कि तू समझता क्या है, और दांत ये कहते हैं कि ज़्यादा बकवास मत कर। यदि ज़्यादा बकवास की तो एक बात दूसरे के सामने क्या, अभी ये ज़्यादा बकवास की ना तो तुझे मैं काट लूँगी। दांत क्या कह रहे हैं जीभ से, तो हम 32 के बीच में रहती है, थोड़ा संभल करके रहना, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जीभ भी ये कहती है कि ज़्यादा अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे के सामने एक ही बात ऐसी कहूँगी कि 32 टूट जाएंगे। क्या कमज़ोर मत समझना, ये जो जीभ की सरलता है इसे सरलता होनी चाहिए। वाणी में सरलता हो, भाषा में सरलता हो, जीवन में सरलता हो, सहजता हो, विनम्रता हो। माने जहाँ विनय होती है, जहाँ विनम्रता होती है वहाँ धर्म प्रवेश करता है। आपको पता है ये जो सर्प होता है ना, सर्प ये सारी दुनिया में आड़ा टेढ़ा होकर के चलता है, लेकिन जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधे होना पड़ता है। जब तक हम सीधे नहीं होंगे तब तक स्वभाव में प्रवेश नहीं होगा। स्वभाव में प्रवेश होने के लिए सीधे होना पड़ेगा, टेढ़े होने से काम नहीं चलेगा। मटकी होती है ना, मटकी, मटकी और मटकी पर रखी प्लेट। क्या एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। मटकी के ऊपर एक प्लेट रखी थी, घड़े के ऊपर ढक करके। उस प्लेट ने घड़े से नाराज होकर के कहा, अरे घड़े भैया मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। कि क्यों नाराज हो? कि इसलिए नाराज हूँ कि जो तुम्हारे पास में आता है सबको पानी पिलाते हो, और मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ में रहती हूँ, मुझे कभी पानी नहीं पिलाते हो। क्या? तो घड़े ने क्या जवाब दिया, सुनो प्लेट बहना, जो मेरे पास में आता है, चाहे प्याला हो, चाहे गिलास हो, चाहे लोटा हो, जो मेरे पास में आता है और थोड़ा आकर के झुकता है वो जल से भर जाता है, और तुम सदा काल मेरे माथे पर बैठी रहती हो इसलिए प्यासी रहती हो। क्या? तो जो माथे पर सवार रहेगा वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। अरे भाई गणधर देव जैसे भी 4 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनेपर्य ज्ञान, 4 ज्ञान के धारी, द्वादशांग के पाठी ऐसे गणधर परमात्मा भी तीर्थंकरों के सामने जब समव शरण में बैठते हैं तो हाथ जोड़ करके ऐसे बैठते हैं जैसे प्रभु हमें तो कुछ नहीं आता है। बोलो, समव शरण में तीर्थंकर परमात्मा के सामने बैठने वाले वे गणधर, वे कैसी फीलिंग है उनकी, कैसे हाथ जोड़ करके बैठते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है। द्वादशांग की रचना करने वाले द्वादशांग के पाठी
वे अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हैं, चार चार ज्ञान के धारी हैं, दिव्य जिनका ज्ञान है। अरे तीर्थंकरों के बाद नेक्स्ट नंबर जिनका आता है, वे अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हैं। और जैसे जैसे नीचे उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे अभिमान बढ़ता चला जाता है। जो जो व्यक्ति जैसे जैसे नीचे उतरता है ना, थोड़े थोड़े से अभिमान की मात्रा ज्यादा दिखाई देती जाएगी, और नीचे उतरते उतरते मिथ्या दृष्टि तक पहुंच गए तो ये तो ऐसा समझता है जैसे मैं ही केवल ज्ञानी हूं। बात तो इस तरह की करता है, बात करते करते बोलते बोलते ऐसा कहता है, अरे यार क्या बात करते हो, मैं सब जानता हूं, मुझे क्या बतलाते हो, मुझे सिखाओगे क्या, मैं सब समझता हूं, मैं सब समझता हूं। ऐसा अभिमान सर चढ़ करके बोलता है। इसलिए बहुत सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, ज्ञानियों से सीखने की जरूरत है, वीतरागी संतों से समझने की जरूरत है। हमें वे वीतरागी संत नजर आ रहे हैं और उन वीतरागी संतों को हम परमात्मा नजर आ रहे हैं। जरा देखो तो सही दृष्टि का फर्क, हम कैसा देख रहे हैं उनको, हम उन्हें अरहंत देख रहे हैं और अरहंत भगवान हमारे को सिद्ध देख रहे हैं। गजब हो गया। हम उन्हें मुनिराज देख रहे हैं, हम उन्हें वीतरागी संत देख रहे हैं, और वे वीतरागी संत, नितेश जी, वे वीतरागी संत हमें परमात्मा देख रहे हैं। हम कह रहे हैं मुनिराज आपकी जय हो, वो कह रहे हैं भाई तू तो परमात्मा है। क्या हो गया। कितना फर्क है दृष्टि में, कितना फर्क है। दृष्टि बदलने की जरूरत है। हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, हमारी स्थिति ऐसी है कि नीचे वाले लोग हमें छोटे दिखने लगते हैं। देखो आप थोड़ा सा आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो, आपको रात को खाने वाले सब पापी दिखने लगेंगे। रात को पानी पीने का यदि आपने त्याग कर दिया हो तो रात को पानी पीने वाले सबके सब पापी दिखेंगे आपको। 2-4 घंटे स्वाध्याय क्या करने लग गए, स्वाध्याय नहीं करने वाले लोग हमारे को पापी दिखते हैं। ये क्या हो गया है, हमें क्या ठिकाना है। 2-4 घंटे यदि हमने स्वाध्याय कर भी लिया तो क्या हो गया, अरे नहीं साहब बहुत आगे निकल गए क्षितिज भाई। क्या आपके पेरेंट्स जब यहाँ से इंडिया से आपको देखते होंगे, वो यार भाई बहुत आगे निकल गया भाई, वो तो बहुत पढ़ गया, बहुत धर्मात्मा हो गया, ऐसा ऐसा लगता है ना। हमारे विद्यार्थी जब यहाँ से निकलते हैं महाविद्यालय से पढ़ करके शास्त्री करके, तो अंतिम दिन जब विदाई समारोह होता है तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ, अरे दुनिया तुम्हें भले ही कहती रहे कि हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, समाज भले ही तुम्हारे को ये कहती रहे कि अरे देखना यार ये बच्चा जब छोटा था ना तभी हमें ऐसे लगता था ये बच्चा बहुत आगे निकलेगा, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया देखो। अरे पंडित जी क्या बतलाऊँ इसके बारे में, जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो इनके पास में कुछ भी नहीं था और आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लोग ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन अंदर में अपने हृदय में झांक करके तुरंत ये वाक्य अंदर से निकलना चाहिए कि जिनवाणी माँ तो ये कह रही है कि भाई हमें तो जहाँ का तहाँ खड़ा हुआ नजर आता है, कहाँ आगे बढ़ गया है। हमारे यहाँ तो जैन परंपरा में गुणस्थान बढ़ने को बढ़ना कहते हैं, पैसा बढ़ने को बढ़ना नहीं कहते, संपत्ति बढ़ने को बढ़ना नहीं कहते, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ने को बढ़ना नहीं कहते। क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा तो क्या बढ़ गया, आत्मज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। हमें ज्ञान का विकास नहीं चाहिए, हमें ज्ञान की वृद्धि नहीं चाहिए, हमें ज्ञान की निर्मलता चाहिए। हम ज्ञान बढ़ाने में लग रहे हैं, ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ज्ञान की निर्मलता चाहिए। हम किस चीज में लग रहे हैं बतलाओ, दिन रात इस दिशा में नहीं भाग रहे हैं। अरे यार इस 10 लक्षण पर्व में तो एक टॉपिक और क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये ग्रंथ पढ़ लिया हमने, एक ग्रंथ और पढ़ लिया, इसका और स्वाध्याय हो गया, इतनी और नॉलेज बढ़ गई। अरे नॉलेज नहीं बढ़ानी है, मैं कौन हूं इसे जानना है। ज्ञान तो बहुत बढ़ गया, 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान होकर के भी क्या निहाल हो गया। सब अंग पढ़े 9 पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं जाने, भाव नहीं जाने, स्वाद नहीं आवे। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होकर के भी कुछ नहीं है, सब धरा रह जाता है सारा का सारा ज्ञान। क्षयोपशम ज्ञान है, अनंत बार प्राप्त किया है। मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसी कौन सी अवस्था है जो अवस्था भूतकाल में अनंत बार प्राप्त नहीं की हो हमने। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया, राजा महाराजा और न मालूम क्या क्या देव देवेंद्र अहमेंद्र और कौन कौन सी पदवियां प्राप्त की है। मिथ्या दृष्टि के योग्य सर्व अवस्थाओं को प्राप्त किया है।
ज्ञान का क्षयोपशम इतना बढ़ गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्षयोपशम बढ़ा था, आत्मज्ञान नहीं हुआ था। पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। पै निज आत्मज्ञान बिना आत्मज्ञान नहीं हुआ भाई साहब। अनंत बार ग्रैवेकों में चला गया, अनंत बार मुनि बन गया, अनंत बार त्याग कर दिए, अनंत बार तपस्याएं कर ली, व्रत पूजा नियम संयम अनंत बार किए, जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी भये तो क्या भये। क्या निज आत्मा नहीं जाना। अब किस बात का घमंड चल रहा है बतलाओ आप। हो ही यही रहा है, दिन रात यही हो रहा है, संयोगों के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर। अरे साहब बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, इसको तो घमंड होगा। अरे घमंड के लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसे से घमंड नहीं होता, निर्धनता से घमंड का अभाव नहीं होता। हमारी तो दृष्टि ऐसी है, हम संयोगों से नाप करते हैं घमंड का, हम संयोगों के अभाव से नाप करते हैं इन घमंड आदि के अभाव का। दोनों ही स्थितियों में गलतफहमी है। मार्दव धर्म और मान कषाय, ये दोनों ही आत्मा की पर्यायें हैं भाई साहब। मार्दव धर्म आत्मा की निर्मल पर्यायें हैं और मान कषाय ये आत्मा की विकारी पर्याय है। विचार करना गंभीरता से, एक निर्मल पर्याय है और एक विकारी पर्याय है, और पर से कुछ भी संबंध नहीं। इसका मतलब मान का संबंध पर से नहीं है और मार्दव धर्म का संबंध पर से नहीं है, और हमारा सारा का सारा नाप पर से हो रहा है। ये तो ऐसी स्थिति हो रही है, संयोगों से अभिमान घमंड की नाप करना, ये तो ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से दूध को मीटर में नापना और कपड़े को लीटर में नापना, क्या नाप ही गलत है, मेजरमेंट ही गलत कर रहा है, गलत चीज से गलत चीज को नाप रहा है। दूध की दुकान पर जाकर के कोई व्यक्ति ये कहे कि 2 मीटर दूध देना, तो कैसा लगेगा 2 मीटर दूध। कपड़े की दुकान पर जाकर के कोई व्यक्ति ये कहे 2 लीटर कपड़ा चाहिए भाई साहब, 2 लीटर चाहिए, 2 लीटर। अरे तो न तो तू लीटर जानता है न मीटर जानता है, या तो लीटर मीटर नहीं जानता है या फिर कपड़े और दूध का स्वरूप नहीं जानता है। यही बात हम ये कहना चाह रहे हैं, भैया संपत्ति कितनी भी हो लेकिन घमंड रंच मात्र भी नहीं हो, संपत्ति बिल्कुल नहीं हो और घमंड 7वें आसमान पर हो। इससे सिद्ध हो रहा है कि संयोगों से घमंड का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कैसी बातें हैं, ये कैसी बातें हमारे को उलट पुलट जैसी दिखाई देती है। देखने पर हमारे को ऐसा लगता है ये क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है। कि ऐसा ही है ना, ये जैन दर्शन बाहर से नहीं देखता है, ये जैन दर्शन अंदर से देखने की बात करता है। ये इधर उधर से नहीं देखता है, ये ऊपर से नहीं देखता है, ये अंदर से देखने की बात करता है भाई साहब। और हमारी समस्या ये है, हम बाहर से देखना चाह रहे हैं। जितनी भी बातों के आधार पर हम घमंड करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सी कहानी आ रही है दिमाग में, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। मन तो ऐसा करता है कि कहानी हो तो बच्चों को सुनाई जाती है। बहुत सारे हमारे नए नए लोग भी यहाँ भारत में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मैं इधर अमेरिका वासी साधर्मियों को देखता हूँ तो मुझे लगता है बातें तो सूक्ष्म ही होनी चाहिए। क्या करें, 10 लक्षण की सभा है, साधारण सभा है। आज तक कभी किसी व्यक्ति का अभिमान टिका नहीं है भाई साहब। अभिमान के हाथ पांव नहीं होते। किसी को ज्ञान का घमंड, एक एक के लिए एक एक कहानी सुना सकता हूँ। 8 चीज़ों के लिए 8 कहानियाँ दिमाग में उछल रही हैं। 8 नहीं, एक एक के लिए 2-2 4-4 कहानियाँ हैं। ज्ञान मत के लिए, बल मत के लिए, रूप मत के लिए, धन मद के लिए। राजा था एक, अपने आप को बहुत ढेर होशियार समझता था, बुद्धि में बहुत होशियार समझता था, धन संपत्ति वैभव का बहुत उसे घमंड था, गर्व था, और ऐसा समझता था मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मंत्री बहुत होशियार था, मंत्री बहुत समझदार था। मंत्री को ये लगता था कि राजा को शिक्षा दी जानी चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन कैसे समझाएं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है। मंत्री राजा के पास में गया और एक काल्पनिक कहानी सुनाई कि महाराज 1-2 प्रश्न हैं आपके सामने। अरे अभी जवाब देता हूँ, बोल तुझे क्या पूछना है। क्या ज्ञान का तो घमंड था ही ना, धन का भी घमंड था, संपत्ति वैभव का भी घमंड था और ज्ञान का भी घमंड था, बोल क्या पूछना है। तो मंत्री ने कहा महाराज पता नहीं क्यों अजीब से बातें दिमाग में उठ रही हैं, उल्टे सीधे से ख्याल आ रहे हैं,
कुछ बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि बोल बोल क्या कहना है कि महाराज अपन दोनों कभी कभी शिकार पर तो जाते ही हैं, जंगल में तो जाते ही हैं। कभी यदि ऐसा हो जाए कि शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते हम इतने आगे निकल जाएं, जंगल में इतना रास्ता भटक जाएं कि हम नगर का रास्ता नहीं पहचान पाएं। अच्छा, सुबह से शाम हो जाए, प्यास खतरनाक लग रही है, खाने पीने को कुछ नहीं मिला है, कंठ सूखे जा रहे हैं, 2 बूंद भी पानी नहीं मिला है, अब तो चलना भी दुर्भर हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति सामने से आपके पास में 1 लोटा पानी ले आवे और वह यह कहे कि महाराज पानी तो पिला सकता हूं, लेकिन इस 1 लोटा पानी को पिलाने की कीमत देनी पड़ेगी आपको। क्या बोलो, क्या कीमत है? बोले कीमत वो सामने वाला मांग रहा है, आपका आधा राज्य देना पड़ेगा। मंत्री पूछता है राजा से, महाराज मेरा प्रश्न यह है कि आप उसे आधा राज्य देंगे या नहीं देंगे? राजा तो बहुत समझदार था, क्या जवाब हो सकता था? मयूर भाई क्या जवाब हो सकता था बोलो? ये जवाब होता कि ठीक है यार, जान है तो जान है, कोई बात नहीं, और आधा ही तो राज्य मांग रहा है, ठीक है यार दे देंगे, कोई बात नहीं, आधा राज्य तुझे दिया, कोई बात नहीं, पानी पिला, इशारा करके का। ये यही कहेंगे ना महाराज कि हाँ महाराज आप बहुत समझदार हैं, आपकी तो बात ही कुछ गजब ही है महाराज, आप तो बहुत सोच समझ करके इतने बुद्धिमान हैं, इतना अच्छा जवाब दिया आपने। सही बात है महाराज, मैं होता तो मैं भी यही करता और आपने भी यही किया, आधा राज्य उसे दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब सुबह से पानी पिया नहीं था, सुबह से शाम हो गई थी और अचानक 1 लोटा पानी गड़गड़ गड़गड़ गड़ पिया और पीते ही एकदम पेट में जाती, इतना दर्द हुआ कि अब यदि इस पानी को निकाला नहीं जाए तो प्राण निकल जाए। क्या अरे महाराज, ऐसे समय में कोई एक वैद्य भी किस्मत से हमारे को वहां मिल जाए और यदि वह यह कहे कि आपके पेट का पानी निकाल तो सकता हूं, दर्द मिट जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हमें आधा राज्य चाहिए, तो बोलो महाराज आप उसे आधा राज्य देंगे कि नहीं देंगे? महाराज तो बहुत समझदार थे, आप हम लोग कितने समझदार हैं पता नहीं। महाराज को तो समझ में आ गया कि जिस संपत्ति का मैं इतना अभिमान करता हूँ, जिसका मैं इतना घमंड करता हूँ, इस संपत्ति की कीमत तो 1 लोटे पानी पीने और 1 लोटे पानी निकालने में बराबर हो गई। क्या क्या कीमत है इसकी? ये किस चीज़ का अभिमान किया जा रहा है? अरे अभिमान करने योग्य का तो अभिमान किया नहीं आज तक कभी, और जो अभिमान करने योग्य नहीं है उसका ही अभिमान अनादिकाल से करता रहा। मैं अभिमान करता रहा परिस्थितियों का, मैं अभिमान करता रहा पर और पर्यायों का, मैं अभिमान करता रहा बाहरी चीज़ों का जो अभिमान करने योग्य नहीं थी। अरे अभिनंदनीय यदि कोई तत्व बैठा है तो इस देह देवालय में बैठा हुआ है, सम्मान यदि करना है तो उसका सम्मान करो भाई। बाहर का सम्मान तो अनंत बार किया है, लेकिन अपने स्वभाव का सम्मान आज तक कभी नहीं किया। पर का ही सम्मान करता रहा, पर को ही वैल्यू देता रहा, पर के ही गले में मालाएं डालता रहा, लेकिन असली अभिनंदन तो किया है कभी अपने आप का, अपने आप के द्वारा? अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना। कैसी लगती है बात? अपने द्वारा अपना अभिनंदन किया। हाँ, कभी अर्घ चढ़ाया है क्या प्रदीप भाई अपने आप को? क्या रवि भाई कभी अर्घ चढ़ाया है क्या? अतुल भाई आपने तो चढ़ाया होगा कभी अपने आप को अर्घ? क्या यार अपने आप को अर्घ? कैसी बात कर रहे हो? 10 अक्षर धर्म की पूजन रोजाना कर रहे हैं, इतने अर्घ चढ़ाते हैं, सारे भगवानों को गिन गिन के चढ़ाते हैं, क्या चुन चुन के चढ़ाते हैं सबको, 24 तीर्थंकरों को, विद्यमान 20 तीर्थंकरों को, त्रिकाल 24 को, 170 तीर्थंकरों को, 720 तीर्थंकरों को है? अपने आप को कैसे अर्घ चढ़ाएंगे? ओम ह्रीम श्री संजीव जितेंद्र अर्घ। कैसा कैसा होता होगा? ऐसा कोई अपने आप को अर्घ चढ़ाता है क्या भैया? सिद्ध चक्र विधान किया है क्या कभी? कभी त्रिकालवर्ती सिद्धों को अर्घ चढ़ाया है क्या? क्या हाँ
त्रिकालवर्ती सिद्धों को चढ़ाते हैं ना, भूत वर्तमान भविष्यकालीन सर्व सिद्धों को अर्घ चढ़ाया है ना, तो कभी फीलिंग में आता है क्या कि हम भी भविष्यकालीन सिद्ध हैं क्या? जब हम भविष्यकालीन सिद्धों को अर्घ चढ़ाते हैं, जब हम 3 लोक 3 कालवर्ती सर्व अरहंतों को सर्व सिद्धों को वंदन करते हैं, तो वंदन अपने आप को होता है। जब हम त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धों को अर्घ समर्पित करते हैं, तो वो अर्घ अपने आप को अर्घ होता है। लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरा भी अभिनंदन होना चाहिए। पर्याय का अभिनंदन तो जाना क्या, लेकिन स्वभाव का अभिनंदन नहीं जाना। जो पर्याय पर्याय पर मुग्ध हुई, वो पर्याय नरक निगोद में परिवर्तित हो गई, और जो पर्याय परिपूर्ण स्वभाव पर मुग्ध हुई, वो पर्याय परिपूर्ण हो गई। क्या ये वर्तमान पर्याय है ना, ये वर्तमान पर्याय यदि पर्याय पर मुग्ध हो रही है, पर्याय पर आकर्षित हो रही है, पर्याय पर रीझ रही है, तो गई भैंस पानी में, ऐसा समझ लीजिए आप। गई निगोद में, एकेंद्रीय पज्जय मूढ़ा ही पर समया, प्रवचन सार में कह दिया कुंद कुंदाचार्य देव ने। क्या पूरा प्रवचन सार पढ़ाने का संकल्प लिया है इस बार? क्या 94 गाथा में कह रहे हैं, 93 94 गाथा। पर्याय मूढ़ व्यक्ति पर समय है, मिथ्या दृष्टि है, पर्याय मूढ़। इसलिए पर्याय में मूढ़ नहीं हो रहा, पर्याय के आधार पर महान नहीं समझना। अरे अनंत भगवान अपने आप को अनंत माने तो निगोद में चले जाए, सिद्ध अपने आप को सिद्ध मानने लगे तो गए निगोद में। मुनिराज अपने आप को मुनिराज नहीं मान रहे, सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मान रहा है, निर्मल पर्याय अपने आप को निर्मल पर्याय रूप नहीं मान रही है, वो अपने आप को स्वभाव रूप अनुभव कर रही है। वो है अभिनंदन करने योग्य, वो है सम्मान करने योग्य, वो है अपनापन करने योग्य। उसका कभी सम्मान नहीं किया, उसकी तो करता रहा वीराधना। अरे जिसकी करना चाहिए थी आराधना, उसकी हो रही है वीराधना, और जिससे हटनी चाहिए थी दृष्टि निरंतर, उसकी निरंतर हो रही है आराधना। क्या करते आ रहे हैं हम, अनादिकाल से क्या किया है और क्या कर रहे हैं वर्तमान में भी। ये वीतरागी तत्व ज्ञान, ये शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की बातें, ये आत्मा को परमात्मा बना देने वाली बातें, ये पर्याय मात्र से परे, पर और पर्यायों से परे ऐसे त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चाएं, ये मिलने के बावजूद भी पर्यायों पर आकर्षित हो रहा है, क्षणिक पर्यायों पर आकर्षित हो रहा है। अरे अंदर में देख भाई, परिपूर्ण स्वभाव को देख, भरा पूरा तत्व है, बहुमूल्य जगत का वैभव है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ, स्वयं ही परिपूर्ण तत्व हूँ मैं तो। मुझे कहाँ महावीर भगवान की जरूरत है और कहाँ शांतिनाथ भगवान की जरूरत है। मुझे क्या जरूरत है कि आदिनाथ भगवान मेरे पास में आए, और मुझे क्या जरूरत है कि शांतिनाथ भगवान मेरे पास में आवे। बोलो, समय का फेर है भाई साहब, समय का फेर है, दृष्टि फेरने की जरूरत है। एक बार दृष्टि फिरा लीजिए। न शांतिनाथ भगवान की जरूरत है, न पार्श्वनाथ भगवान की जरूरत है, न आदिनाथ भगवान की जरूरत है, न महावीर भगवान की जरूरत है। अंतर्मुख हो देख स्वयं तू महादेव स्वयमेव है। क्या अंतर्मुख होकर के देख तो सही, क्या क्या बतलाएं भाई साहब। कैसी कैसी दशा से कहाँ पहुंच जाता है, कैसी दशा होती है कहाँ पहुंच जाता है। समय नहीं लगता समय बदल जाने में, क्षण मात्र में। आज का पापी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कल का परमात्मा हो सकता है। क्या आज का बहुत बड़ा संपन्न वैभव संपन्न व्यक्ति कल निगोद में पहुंच सकता है। जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे। कौन? 3 खंड के चक्री ऐसे, कैसी कैसी परिस्थितियां बदल जाती है। जन्म मरण परण एक साथ, तीनों कारज एक दिन भय एक ही बौन, बनारसी दास जी कहते हैं। श्री कृष्ण जी के साथ में कैसी परिस्थितियां बन गई। जन्म समय नहीं मंगल जाके, जन्म के समय में कोई व्यक्ति तालियां बजाने वाला नहीं, बधाई देने वाला नहीं, कोई शुभकामनाएं देने वाला नहीं। कैसी स्थिति थी। जेल में जन्म हुआ और जीवन कहाँ बीता। 3 खंड के अधिपति सम्राट, 3 खंड के अधिपति। आप कल्पना कर सकते हैं 3 खंड के अधिपति कौन होते हैं। 3 खंड के अधिपति का मतलब जानते हैं। 3 खंड के अधिपति का मतलब ये है, एक खंड में उसके अंश मात्र में हमारी पूरी दुनिया आ जाती है, आपसे लेकर के हमारे तक। हिमांशु भाई न्यूयॉर्क से लेकर के हिंदुस्तान तक, और उधर चले जाइए न्यूजीलैंड, और उधर सारा जापान तक पहुंच जाइए आप।
कहां से लेकर के, पूरब से लेकर के पश्चिम तक पूरी दुनिया ये एक खंड में बूंद बराबर है। 3 खंड के अधिपति थे श्री कृष्ण जी, लेकिन हालत ऐसी थी कि अंत समय में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। मरण समय नहीं रोवन हारे, एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं था। बलदेव हमेशा साथ में रहा करते थे। प्यास लगी, दोनों भाई जंगल से होकर के जा रहे थे, प्यास लगी और बैठ गए। श्री कृष्ण ने, मेरे से नहीं चला जा रहा, कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं पानी लेकर के आता हूं। पानी लेने के लिए बलदेव चले गए और जरासंध शिकार करने के लिए आया हुआ था। कुछ हिलते डुलते हुए देखा और तीर लगा, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। पानी 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 करते रहे और विनश गई काया। ये हाल होता है भाई साहब, 3 खंड के अधिपतियों का ये हाल है। चक्रवर्ती जैसे सम्राट का ये हाल होता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कुरुमती करता करता राजमहल में मर गया, मर के 7वें नरक में चला गया। आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे हम, कहाँ जाएंगे? कुछ बढ़ना है हमारे को, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से बढ़ना है, स्वभाव के अवलंबन से बढ़ना है, अपने आप को देख करके बढ़ना है, अपने आप को जानकर पहचान करके बढ़ना है। स्वभाव का अवलंबन लेना पड़ेगा। स्वभाव परिपूर्ण है, उसकी विनय करो। स्वभाव से परिपूर्ण हूं, उसका बहुमान करो। उसका बहुमान नहीं करता है कभी भी। करी विनय बहुगुण, बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। ध्यानत राय जी की पंक्ति है, जो हमसे बड़े हों, ज्ञान में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, उनकी विनय करना, उनके प्रति बहुमान करना, ज्ञान का उदय प्राप्त होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा गुणवान तो अंदर बैठा है ना, देह देवालय में आत्मा। पर से भिन्न एकत्व विभक्त ये ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ये जो भगवान आत्मा अंदर में बैठा हुआ है, परमात्मा तत्व, अरे उसकी विनय करो, उसका बहुमान करो। ये सच्चा बहुमान है और उसे छोड़कर पर की तरफ आकर्षित होना तो अनंतानुबंधी मान है क्या? इसलिए भाई बातें तो बड़ी गंभीर हैं, बातें तो बड़ी विचित्र हैं। ये तो धर्म है, धर्म भी अंदर से हो रहा है और विकार भी अंदर स्वभाव को नहीं देख करके बाहर निकलने पर हो रहा है। हमने अंदर से अपने आप को देखा नहीं, बाहर से देखा है। अंदर न तो स्वभाव से देखा है, न पर्याय से देखा है। पर्याय से देखता तो अभिमान दिखता और स्वभाव से देखता तो अंदर में ज्ञायक स्वभाव दिखता। दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये रखना चाहता है क्या? अभिमान रखना चाहता है। लेकिन ये कह रहे हैं सबको समान देखेंगे तो मार्दव धर्म प्रकट होगा। बस यदि जीवन में मार्दव धर्म प्रकट करना चाहते हैं तो सर्व जीवों को समान देखने का अभ्यास कीजिए। दादा की एक बहुत सुंदर पंक्ति है, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। मान छोटे और बड़ा देखता है क्या? मान कैसा देख रहा है? छोटा देखता है और बड़ा देखता है। ये मानियों की ऐसी दशा होती है और जो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है उसे नीचे वाले लोग छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वह ये भूल जाता है कि नीचे से देखने वालों को भी मैं उतना ही छोटा दिखाई दे रहा हूं। अनुभव किया, कभी फील किया ऐसा? जब हम किसी पहाड़ की चोटी पर होते हैं, चूलगिरी होते हैं जैसे हमारे जयपुर में, तो नीचे देखते हैं तो हमें गाड़ियां छोटी छोटी नजर आती है। जब हम आईफिल टावर पर होते हैं तो नीचे हमें गाड़ियां 1-1 इंच की नजर आती है। हम ये भूल जाते हैं कि उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जब हमें देख रहा होगा तो हम भी इतने छोटे दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ही तरफा है ये बात, लेकिन न छोटा देखना और न बड़ा देखना, यहां तो मान नहीं समान देखना है। मान के पहले सा लगा दीजिए, मान भाग जाएगा। सर्व जीव छे सिद्ध सम, हम सब परमात्मा हैं, हम सब भगवान हैं। सब जीवों में भगवान बनने की सामर्थ्य है। हर जीव परमात्मा बन सकता है। हर आत्मा में देखो परमात्मा बस रहा है। बस इन परिणामों से उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है। ऐसा सच्चा मार्दव धर्म स्वभाव के अवलंबन से हमारे जीवन में प्रकट हो, हमें बहुमान आए, पर का नहीं, परिस्थितियों का नहीं, संयोगों का नहीं, अपने स्वभाव का, तो ये मार्दव धर्म प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। हम सब अपने स्वभाव के बहुमान और महिमा पूर्वक उत्तम मार्दव धर्म अपने जीवन में प्रकट करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति शाम का कनेक्शन बता दो। कल मैंने 7:30 कहा था लेकिन